नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब बिल्कुल स्वस्थ होंगे। तो चलिए आज हम वीर सावरकर जी के बारे में जानते हैं। वीर सावरकर, जिन्हें विनायक दामोदर सावरकर के नाम से भी जाना जाता है, एक प्रमुख भारतीय स्वतंत्रता सेनानी, समाज सुधारक और राजनीतिक नेता थे जिन्होंने ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता के लिए भारत के संघर्ष में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। 28 मई 1883 को महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव भागुर में जन्मे सावरकर एक बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी थे, जिन्होंने लेखन, कविता, राजनीति और सामाजिक सुधार सहित कई क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। प्रारंभिक जीवन और शिक्षा। सावरकर का जन्म एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था और उनके पिता दामोदर सावरकर संस्कृत के एक प्रसिद्ध विद्वान थे। सावरकर अत्यधिक बौद्धिक और राजनीतिक रूप से आवेशित वातावरण में पले थे, जिसने उन्हें गहराई से प्रभावित किया। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा भागुर के एक स्थानीय स्कूल में प्राप्त की और बाद में पुणे के फर्ग्यूसन कॉलेज गए, जहां उन्होंने गणित, भौतिकी और राजनीति विज्ञान का अध्ययन किया। फर्ग्यूसन कॉलेज में रहते हुए सावरकर राजनीतिक गतिविधियों में शामिल हो गए और भारतीय राष्ट्रवादी आंदोलन में शामिल हो गए। वे स्वामी विवेकानंद और बाल गंगाधर तिलक के विचारों से गहराई से प्रभावित थे और एक स्वतंत्र भारत के लिए उनकी दृष्टि के प्रबल समर्थक बन गए। राजनीतिक सक्रियतावाद। अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद सावरकर भारतीय राष्ट्रवादी आंदोलन में शामिल हो गए और ब्रिटिश शासन से भारत की आजादी के लिए अथक प्रयास किया। वह क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत के सदस्य बने, जिसका उद्देश्य सशस्त्र संघर्ष के माध्यम से भारत में ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकना था। उन्होंने भारत की स्वतंत्रता की वकालत करने वाली कई किताबें और पर्चे भी लिखे, जिनमें उनका प्रसिद्ध काम 1857 का भारतीय स्वतंत्रता संग्राम भी शामिल है, जो ब्रिटिश शासन के खिलाफ 1857 के विद्रोह का विस्तृत विवरण था। सावरकर को 1910 में एक ब्रिटिश अधिकारी की हत्या की साजिश में शामिल होने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था और उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। उन्होंने अगले कई साल जेल में बिताए, जहां उन्होंने हिंदुत्व सहित कई किताबें लिखीं, जो हिंदू राष्ट्रवाद पर एक मौलिक काम बन गईं और हिंदू राष्ट्रवादी आंदोलन की विचारधारा को आकार देने में मदद की। 1924 में सावरकर को इस शर्त पर जेल से रिहा किया गया कि वे अपनी राजनीतिक गतिविधियों को त्याग दें और महाराष्ट्र के एक छोटे से शहर रत्नागिरी में रहें। हालांकि वे अपनी राजनीतिक गतिविधियों में प्रतिबंधित थे, सावरकर ने भारत की स्वतंत्रता के लिए लिखना और वकालत करना जारी रखा। समाज सुधारक। अपनी राजनीतिक सक्रियता के अलावा सावरकर एक समाज सुधारक भी थे, जिन्होंने भारत में सामाजिक और सांस्कृतिक सुधारों को बढ़ावा देने के लिए अथक प्रयास किया। वह जाति व्यवस्था और अस्पृश्यता के उन्मूलन के प्रबल समर्थक थे और सभी के लिए समानता के सिद्धांत में विश्वास करते थे। उन्होंने महिलाओं की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए भी काम किया और दलितों के अधिकारों की वकालत की। सावरकर एक विपुल लेखक थे और उन्होंने इतिहास, राजनीति, धर्म और संस्कृति सहित कई विषयों पर व्यापक रूप से लिखा। वह मराठी, हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत सहित कई भाषाओं के ज्ञाता थे और उनके लेखन को व्यापक रूप से पढ़ा और सराहा गया। बाद का जीवन। 1947 में भारत को स्वतंत्रता मिलने के बाद सावरकर ने भारतीय राजनीति में सक्रिय भूमिका निभाना जारी रखा। वह भारतीय लोगों की एकता के प्रबल पक्षधर थे और उन्होंने धार्मिक आधार पर भारत के विभाजन का विरोध किया। वह हिंदुत्व के विचार के प्रबल समर्थक थे, जिसे उन्होंने भारतीय लोगों के लिए एक एकीकृत शक्ति के रूप में देखा। उनके बाद के वर्षों में सावरकर का स्वास्थ्य गिरना शुरू हो गया और 26 फरवरी 1966 को 83 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया। उनकी मृत्यु पर व्यापक शोक मनाया गया और उन्हें एक महान देशभक्त और स्वतंत्रता सेनानी के रूप में याद किया गया, जिन्होंने अपना जीवन समर्पित किया भारत की स्वतंत्रता के कारण। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको वीर सावरकर जी के बारे में कुछ नई बातें पता चली होंगी। अगर आप भी सावरकर जी के जीवन से प्रभावित हुए हैं तो वीडियो लाइक किए बिना न जाएं और ऐसे ही महानुभावों के जीवन की कहानियों को जानने के लिए हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।